बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से डीएचए फेज़ 8 एक्सटेंशन यानी कि साहिल के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल साहिल के क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ की प्राइसेस क्या हैं और वहाँ की क्या सिचुएशंस हैं इस टाइम और कब तक वो बिल्कुल आबाद हो जाएगा। तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपसे मैं डीएचए फेज़ 8 एक्सटेंशन जो कि साहिल के नाम से मशहूर है, इसके बारे में बात करूँ तो जब डीएचए ने साहिल के अंदर पोज़ीशन दिया था तो यहाँ पे काफ़ी कम घर बन रहे थे और लोग यही कहते थे कि यार यहाँ पे जो है कौन आएगा, ये बिल्कुल सी के सामने और यहाँ पे अभी आबादी नहीं आएगी। लेकिन वक़्त के साथ देखते ही देखते तकरीबन 2-3 साल के अंदर यहाँ पे इतनी आबादी आ गई है, यहाँ पे काफ़ी घर बन रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पे काफ़ी घर बन रहे हैं और बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं क्योंकि ये एक अच्छा और एक ज़बरदस्त एरिया है। जबकि सी के पास अगर आप देखें तो मेंटेनेंस थोड़ी घर की या कमर्शियल की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी एक हद तक बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सी के पास रहना, सी के करीब रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये जगह बहुत आइडियल रही है। इसके साथ ही बिल्कुल एमआर वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एमआर के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी है। तो ये टुकड़ा वो टुकड़ा है जो एक टाइम में पहले कुछ अरसा पहले तक आबाद नहीं था, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पे इतनी आबादी आ गई है, यहाँ पे काफ़ी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ डीएचई की तरफ से प्रोवाइडेड हैं। मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे तमाम चीज़ें यूटिलिटीज़ डीएचई की तरफ से प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे प्लॉट साइज़ेज़ की अगर आपसे बात करूँ तो 300 गज़ और 500 गज़ के रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं और कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूँ तो 100 गज़ और 300 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे मेन जो बीच एवेन्यू है उसके ऊपर, जिसका नाम अब अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू बाद में रख दिया गया था, इसमें जो है कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वहाँ पे जो है काफ़ी काम हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। रेज़िडेंशियल की अगर आपसे बात करूँ तो काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी लोगों के घर बन रहे हैं और अब वो हालात हो चुके हैं यहाँ पे कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर आप लोग देखेंगे कि एरिया फुल डेवलप होके बिल्कुल आबाद हो जाएगा। जैसे कि अभी भी काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स भी घर बना रहे हैं और वो भी रीसेल पे काफ़ी सेल पे अवेलेबल होते हैं। तो ये एक अच्छा एरिया है रिहाइश के लिए क्योंकि जो लोग सी के करीब रहना चाहते हैं उनके लिए उनकी ये नीड पूरी होती है। यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ पे कमर्शियल भी काफ़ी बिल्डिंग्स अब बन रही हैं। रेज़िडेंशियल प्लॉट मिनिमम यहाँ पे इस टाइम जो प्राइस है वो चल रही है 4.25 करोड़ और मैक्सिमम अच्छी लोकेशन पे जाके तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख, 4 करोड़ 70 लाख इस तरीके से है। यहाँ पे सी के करीब जो है प्राइसेस थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, कमर्शियल की भी और रेज़िडेंशियल की भी, और उसके बाद जो मेन बुलेवार्ड है उसके ऊपर जो है प्राइसेस ज़्यादा हैं, बाकी स्ट्रीट्स के अंदर प्राइसेस नॉर्मल हैं। इसी तरीके से जो 500 गज़ का रेज़िडेंशियल प्लॉट है उसकी प्राइसेस हैं तकरीबन सवा 5 करोड़ से लेकर पौने 6 करोड़ रुपए तक एज़ पर लोकेशन वाइज़। ये 2 कैटेगरीज़ हमें रेज़िडेंशियल प्लॉट्स की मिल जाती हैं 300 और 500 गज़। उसके बाद हमें कमर्शियल प्लॉट मिलते हैं जो कि 100 गज़ और 300 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। 100 गज़ के कमर्शियल प्लॉट की प्राइस की बात करूँ तो जो कि पहले जो है प्राइसेस काफ़ी कम थी, वहाँ यहाँ पे तकरीबन 3 सवा 3 करोड़ का मिनिमम रेट था। 4 करोड़ में भी हमें कमर्शियल प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, काफ़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो यहाँ पे प्राइस मिनिमम भी इस टाइम जो है ना 6 करोड़ मिनिमम प्राइस है यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट की, और मैक्सिमम फिर एज़ पर लोकेशन वाइज़ ये बढ़ती जाती है। 7-8 करोड़ 9 करोड़ ये बढ़ती जाती है प्राइस एज़ पर लोकेशन वाइज़। इसके बाद जो बीच एवेन्यू पे 300 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं जो कि पहले रेज़िडेंशियल प्लॉट थे, बाद में डीएचए ने इनको कमर्शियल किया था। यहाँ पे भी जो है इस टाइम रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, जो कि पहले तकरीबन आप लोगों को 22 से 25 करोड़ का 300 गज़ का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता था। अब उनकी प्राइस के ये हालात हैं कि 35 से 40 करोड़ मिनिमम यहाँ पे प्राइस हो चुकी है और कुछ एरियाज़ में 40 से अबव भी जा रही है, जो कि बिल्कुल सी के सामने है क्योंकि वहाँ पे सी फेसिंग की वजह से कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ गई हैं और वक़्त के साथ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे अभी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या यहाँ से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो उनके वो बेहतर मशवरा ये है कि देखें, इस टाइम फ़ेज़ 8 के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी हो रही है। फ़ेज़ 8 तमाम फ़ेज़ेज़ की निस्बत एक अलग-सी कम्युनिटी बन के सामने आ रही है। जिस तरीके से तमाम पूरे फ़ेज़ 8 के अंदर डीएचए ने इस टाइम परमिशन दे दी है कि आप लोग घर बना सकते हैं।
तो जिस तरीके से आबादी आ रही है, सामने ही मार आबाद हो रहा है और जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे जो अभी प्राइसेज़ हैं वो बहुत कम है, मज़ीद प्राइसेज़ इससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ होंगी। ये एरिया इतना पोटेंशियल रखता है कि यहाँ पे मज़ीद प्राइसेज़ बढ़ें। क्योंकि आप ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में देखें तो सी के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं और वो उनकी प्राइसेज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ही है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैंने जितनी डिटेल्स आपको दी हैं, उम्मीद है कि आप लोगों के ये जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्लियर हो गए हों। बाकी आप लोगों की फर्दर कोई भी क्यूरी हो डीएचए फेज़ 8 के हवाले से, बाइंग सेलिंग के हवाले से, तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।